बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो सिलसिला चल रहा था ये मुराकबे की शक्ल में, तो काफ़ी सारी इसके जो पार्ट हैं वो बयान हो चुके हैं। अब वो बात वहाँ से चलती चलती आ गई है क़ुव्वत इरादी तक। अब क़ुव्वत इरादी क्या चीज़ होती है कि क़ुव्वत इरादी की नशोनुमा किस तरीके से की जाती है, ये बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है। यानी कि ज़रूरी सारी हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपने चलते चलते अब आपने इस रियाज़त पर आ जाना है। और ये वो सवालात होते हैं जो अक्सर अफराद पूछते हैं कि मतलब कि ये जो क़ुव्वत इरादी है ये असल में है क्या। तो जहाँ तक ये तहकीक की गई है ये रूहानी तौर पे, तो उसमें सब्र और तकवा ये क़ुव्वत इरादी हैं। ये दो चीज़ें हैं, सब्र और तकवा। तो क़ुव्वत इरादी जो है उसकी ये बुनियादें दो बनाकर इसके ऊपर आप चलते चले जाएं, क्योंकि जो लोग इस्तिकामत का दामन हाथ से छोड़ देते हैं तो वो हिम्मत अपनी हार जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये दुनियादारी में तो बिल्कुल वो बंदा समझे वो तो फ्लॉप हो जाएगा, और रूहानियत में तो ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। और ज़िंदगी के कोई मतलब ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो तो उसमें ज़िल्लत और रुसवाई का फिर सामना होता रहता है। ये अगर दो चीज़ें नहीं होंगी, यानी कि अगर सब्र नहीं होगा या तकवा नहीं होगा, तो वो फिर समझें कि जो ज़िंदगी है वो भी ज़लालत में गुजरती जाएगी। क्योंकि जिन लोगों को अल्लाह सुब्हानो तआला के कवानीन की तायद और सरपरस्ती पर पूरा पूरा भरोसा होता है तो उनकी क़ुव्वत इरादी भी मजबूत होती है, क्योंकि वो फिर किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। जैसे मैंने अभी कोई काम नहीं किया, मैंने अभी मुराकबे की तैयारी नहीं की, मैं चले रूहानी बात कर लेता हूँ, तो मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, तो मैंने पहले से ये देख लिया है कि ये होने वाला नहीं है और इसको करना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ इससे क्या होगा कि यानी कि वो जो मैं करना चाहता हूँ वो तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो मेरी वो जो अपना जो क़ुव्वत इरादी है इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि किसी भी अमल को करके देखकर वो तो किया नहीं है, लेकिन पहले से ही वो चीज़ें ले आए हैं कि इसने होना ही नहीं है, इसको करने का फ़ायदा भी कोई नहीं। तो ये इस तरह बात को समझें। तो इस तरह ये तो चले रूहानी बात हो गई। दुनियादारी का कोई भी आप काम ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, अपना कारोबार ले लें। मिसाल है आपने 10 करोड़ रुपए का एक बिज़नेस शुरू किया है, तो आपने पहले ये ज़हन बना लिया है कि मैंने 10 करोड़ चाहे लगा दिया है, इसने कोई नहीं चलना। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर ये जो बेयकीनी है वो इस तरह मतलब बनेगी कि वो चलता हुआ काम भी नहीं चलेगा। ये रूहानियत तो एक अलग किस्सा है। दुनियादारी में भी अगर ये बातें नहीं होंगी, क़ुव्वत इरादी अगर मेरे अंदर नहीं होगी, तो मैं कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि ये नहीं होना। तो मतलब मैं कम से कम उसको करके देखूं तो सही। पहले मैं एक मरतबा करूंगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जहां पर गलती होगी मैं उसको समझ जाऊंगा। फिर जब मैं दोबारा करूंगा उस गलती को मैं नहीं दोहराऊंगा, तो मैं भी को दूसरी गलती हो जाएगी, फिर मैं उसको भी ठीक कर लूँगा, फिर मैं भी उसके अंदर एक और गलती हो जाए, जब मैं तीसरी मरतबा करूँगा तो फिर मैं उस गलती को भी नहीं दोहराऊँगा। तो इसको करते करते फिर मैं बिल यकीन अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँगा, क्योंकि फिर मैं वो गलतियों को दोहराऊँगा नहीं। वो एक मरतबा हो गई, 2 मरतबा भी इसको कवर कर लिया, 3 मरतबा भी कवर कर लिया। तो इस तरह बात को समझते हुए रूहानियत में ये बातें बड़ी अजीब लगती हैं कि मैंने क़ुव्वत इरादी कर ली है, मैंने सब्र कर लिया, मैंने तकवा कर लिया। तो ये सब्र तकवा को देखने वाली चीज़ें नहीं होती, ये प्रैक्टिकली अपने ऊपर करने वाली चीज़ें होती हैं। जैसे मैं किसी की कोई चीज़ देखता हूँ कि वो जो फलाना एक बंदा है वो बड़ा अमीर है, तो मैं उसके मुकाबले में बड़ा गरीब हूँ, तो ये दो फ़र्क आ गए। तो ठीक है, अल्लाह सुब्हानो तआला ने उसको अमीर बनाना था, मुझे गरीब बनाना था, लेकिन मैं अपनी आप उस गुर्बत को कोसता रहूँ या मैं उसको दोहराता रहूँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ बंदा कोई नहीं, क्योंकि मैं इस तरह आगे बढ़ नहीं पाऊँगा। लेकिन उस अमीर बंदे को देख के अपनी क़ुव्वत इरादी करते हुए अल्लाह सुब्हानो तआला की ज़ात पर तकवा करके और सब्र का मुज़ाहरा करते हुए ये मुमकिन है मेरे लिए कि मैं उस अमीर बंदे को भी काट दूं अपनी मेहनत के बलबूते के ज़ोर पर। यानी कि उसको मैं जहन में रखूं फोकस करके कि अगर अल्लाह सुब्हानो तआला ने उसको दिया है, अल्लाह मुझे क्यों नहीं दे सकता। तो ये मैं इसके ऊपर फिर मेहनत करूँगा क़ुव्वत इरादी के साथ, बिल यकीन होके। तो जब मैं पहले छोड़ दूंगा नहीं जी वो तो है ही बड़ा अमीर, तो मैंने गरीब ही रहना है, तो फिर मैं गरीब ही रह जाऊंगा, वो अमीर से अमीर तर होता चला जाएगा। इस तरह आप बात को समझें कि अमल हो, फ़न अमलियात हो, मुराकबा हो, दुनियादारी की कोई भी चीज़ हो, तो किसी एक चीज़ से जब आप मुतासर होते हैं, तो जब आप उसको देखते हैं तो उसको भी अल्लाह ने किया हुआ है, वो खुद से वो अमीर नहीं है या खुद से उसने कोई ऐसी फनकारी नहीं की हुई, वो अल्लाह सुब्हानो तआला की रहमत है उसके ऊपर। तो उसे जलना भी नहीं चाहिए, हसद भी नहीं करना चाहिए। ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ने जैसे उसको नवाजा है अल्लाह मुझे भी नवाज सकता है, क्यों नहीं नवाज सकता। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए क़ुव्वत इरादी के ऊपर बिल्कुल चलना पड़ेगा, अंत तक मेहनत करना होगी।
तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, मेरा बिल्कुल ईमान है, मुझे यकीन है कि उस अमीर बंदे को भी काट दिया जाएगा। हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानो तआला मुझे उससे ज़्यादा नवाज दें। तो इस तरह बात को आप समझें कि कुव्वत इरादी असल में है क्या। तो कुव्वत इरादी वो चीज़ होती है जिसकी बुनियाद पर चल के हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, यानी कि नामुमकिनात से नामुमकिनात चीज़ों को हम उसको भी बिल यकीन कर सकते हैं। अगर कुव्वत इरादी नहीं होगी, यानी कि मेरे अंदर समझने की सलाहियत ही नहीं है, तो मैं पहले से ही कह दूंगा जी ये नहीं होना, ख़त्म होगी बात। कोई भी काम ले लें, मैं कहूँगा पहले ही मैं कह दूंगा ये इसने कोई नहीं होना, ख़त्म होगी बात। इस तरह कभी भी नहीं होना चाहिए। तो कुव्वत इरादी, सब्र और तकवा, अल्लाह सुब्हानो तआला, क्योंकि मैं सब्र इसलिए करूँगा कि मैं एक मेरे और फ़र्द के अंदर एक फ़ासला है। जैसे मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ इल्मुल मुराकबा की, तो मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी खामी हैं जिसके अंदर मेरे अंदर अभी वो खूबी पैदा नहीं हुई। उस खूबी को बेदार करना है, अल्लाह ने मेरे अंदर वो चीज़ रखी हुई है, बात है उसको बेदार करने की। तो उसकी बेदारी कब आएगी? जब मैं प्रैक्टिकली उसको करूँगा, बातों से नहीं। बातों से क्या है, बातें तो जितनी मर्जी बंदा कर ले, लेकिन अमल से दुनिया बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो कुव्वत इरादी का जो है दामन कभी भी नहीं छोड़ा जाएगा दुनिया के किसी भी मैदान में। ये तो चलो एक रूहानी मौजू है, इसमें तो बिल्कुल भी ये बात कभी नहीं हो सकती, लेकिन दुनियादारी में भी आप इसको जब अपनी कुव्वत को कमज़ोर कर देंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। आपकी चलती हुई जो चीज़ें भी होंगी ना, वो भी नहीं चलेंगी, क्योंकि आपने जहन में ये बैठा लिया है कि इन्होंने होना ही नहीं, इन्होंने चलना ही नहीं, ये होंगी ही नहीं। ये नाउमीदी और ये जो चीज़ें हैं, ये शैतान ये हमें दिखाता है, शैतान हमें मायूस करता है, वो मायूसी दिलाता है। इब्लीस का मतलब है मायूस कर देने वाला, मायूसी। जबकि अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान पाक में हमें खुशखबरियाँ सुनाते हैं अपनी रहमत की, और उसके साथ जो खुशखबरी वाली ज़िंदगी में आगे बढ़ जाने वाली जो चीज़ें होती हैं, अल्लाह सुब्हानो तआला हमें वो देते हैं। लेकिन हमारा फोकस चूँकि उस तरफ से हट चुका होता है, तो हम पहले से ही मायूस हो जाते हैं। इट्स मीन कि अल्लाह का नूर गालब नहीं आ रहा, शैतान की शैतानियत की जो मायूसी है ना, वो ज़िंदगी के ऊपर छा गई है। तो इसको नहीं होना चाहिए। ये दो दावतें हैं। तो इस तरह जो कुव्वत इरादी है, इसको सही करके फोकस करके आप बिल यकीन कर सकते हैं, नाम वाली कोई चीज़ नहीं है। सब कुछ अल्लाह ने हमारे अंदर उन चीज़ों को, उन खूबियों को डाला हुआ है। सिर्फ फ़र्क आ जाता है उनको बेदार करने का, उनको समझने का। जब समझ लेंगे फिर वो बेदार भी हो जाएंगी, जब बेदार हो जाएंगी आपको मुशाहदात भी होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह इनकी जो बेस होगी वो होगी पहली सब्र, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी कि मैं जल्दबाजी का मुजाहरा करूंगा तो वो भी शैतानी एक बात आ जाएगी, उसको भी नहीं करना चाहिए। मैं सब्र का मुजाहरा करते हुए अपनी इस मंजिल की तरफ गामजन हो जाऊं, और फिर मैं तकवा रखूं, यानी कि सब्र और तकवा। तकवा इस बात का कि जैसे अल्लाह सुब्हानो तआला चाहेगा मेरे साथ वही हो जाएगा। लेकिन चूंकि मेरी कुव्वत इरादी इस इल्म को सीखने की है, तो अल्लाह सुब्हानो तआला बिल यकीन मेरे लिए ऐसा ही कर देगा, क्योंकि अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अगर मैं नहीं करूँगा वो भी नहीं करेगा। तो इस तरह बात को समझ के फिर आप आगे इसके चलते हैं। तो इसी तरह सूरह आल इमरान में भी अहले ईमान हमेशा तकवा शार रखते हैं, ये आयत नंबर 122 है। उसके बाद सूरह अल तौबा में कि अहले ईमान कुव्वत इरादी के हामल इंसान अपने नस्बुल ऐन की सदाकत और अल्लाह के कानून से डरते हैं। ये कुरान पाक की जो आयात हैं उनका ये तर्जमा बताया जा रहा है। उसके बाद फिर सूरह तौबा शरीफ में 74 नंबर आयत जो है, काफरों, कमज़ोर, कुव्वत इरादी वालों का दुनिया में कोई हामी और मददगार नहीं होता। देखें वही बातें वही आ रही हैं कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने तो पहले से ही बता रखा है कि वो फिर समझ लें कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इन बातों से अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि कुव्वत इरादी असल में है क्या, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला पर भरोसा। जबकि ये चीज़ें जब हमें ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं, तो जिस काम का हम इरादा करते हैं तो बिल यकीन अल्लाह सुब्हानो तआला हमें उसमें फ़तह भी देते हैं, हम उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह सुल्तान महमूद गज़नवी जो है, कितने हमले किए उसने, 17 बताते हैं रवायत में कि 17 हमले किए, लेकिन वो करता रहा। अगर वो इस तरह की नाउमीदी होती तो वो एक ही हमला करेगा, था भाई मैंने कौन सा कर लेना है। नहीं, एक हमला किया नाकामयाब, दूसरा हमला नाकामयाब, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, इस तरह अब वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। लेकिन वो बाज नहीं आ रहा, क्योंकि उसको वो जो ये कुव्वत इरादी है उसकी, वो उसको बैठने नहीं दे रही। उसको यकीन है कि मैं इसको फतह करूँगा। तो 17 हमले जब कर लिए, तो 18वां हमला जब किया तो देखने अल्लाह सुब्हानो तआला ने सुल्तान महमूद गज़नवी को फतह भी दे दी और वो फातह हो गया। तो अगर वो पहले से ही हार जाता कि भी मैंने एक हमला भी कर लिया, मैंने 5 भी कर लिए, मैंने 10 भी कर लिए, 15 भी कर लिए, तो अब वो नाउमीदी उसके अंदर अगर उनके अंदर अगर आ जाती तो क्या था,
हर चीज़ वैसे ही पड़ी रहनी थी, लेकिन वो अपनी उस कोशिश को, मेहनत को उन्होंने छोड़ा नहीं है। ये भी बहुत बड़ी मिसाल है एक बात को समझने के लिए। यानी कि फिर से लश्कर तैयार करना, फिर से उसके ऊपर चढ़ाई करना, 1 मरतबा फ्लॉप, 2 मरतबा फ्लॉप, 3 मरतबा, वो चलते 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 तो फिर आखिरकार जीत किसकी हुई? सुल्तान महमूद गजनवी की। तो इसी तरह बात को समझें कि जब हम कोई अमल करते हैं तो उसमें घबराहट ये होती है कि मैंने 1 मरतबा किया, मुझे तो कोई नहीं हुआ। नहीं, उसको तब तक करते रहें जब तक उसका मुशाहदा ना हो जाए। मुशाहदा हो जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। या ऐसा कोई इशारा आ जाएगा कि पता नहीं मेरे लिए ये काम करने ठीक भी हैं, ये भी अंदाज़ा हो जाएगा। अगर ठीक नहीं है, उसको करना भी नहीं चाहिए। जैसे अब मोटरसाइकिलों का जो इंजन खोलने का काम होता है, मुझे नहीं आता, लेकिन अब मैं खुद से वो उसके जो औज़ार होते हैं वो तो बाज़ार से आप मिल जाते हैं। अब मैं उसको खोल के बैठ जाऊँगा तो मेरे लिए तो वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि मेरी वो लाइन ही नहीं है, मैंने वो सीखा ही नहीं है। हाँ, अगर मेरे उस्ताद होंगे, वो मुझे बताएँगे मुझे हर चीज़ का, औज़ार का, कि बेटा इस तरह आपने इस्तेमाल करना है, तो बिल-यकीन मैं अपने, हो सकता है मैं अपने उस्ताद को भी काट दूँ उस फ़न में, कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो खूबी मेरे उस्ताद में रखी होगी, मैं भी कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने मेरे अंदर उनसे ज़्यादा खूबियाँ रखी हों, लेकिन रहेंगे मेरे वो उस्ताद ही। मैं जब भी हवाला दूँगा अपने टीचर का ही दूँगा, लेकिन अल्लाह ने वो खूबी मुझे, मेरे अंदर अपने उस्ताद से ज़्यादा रखी हुई हैं, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया है। इस तरह आप जब बढ़ते हैं ज़िंदगी के मैदान के अंदर, किसी भी मैदान में, तो अल्लाह सुब्हानो तआला आपको ज़रूर बर ज़रूर फ़तह देते हैं। शैतान को, इब्लीस को अपने आप से दूर करें, क्योंकि वो नेगेटिविटी, मायूसी, और वो लाता है हमारी ज़िंदगी में हमें मायूस कर देने वाली बातें, किसी ने कोई नहीं होना। तो इनको रद्द करके जो खुशखबरी देने वाली ज़ात है वो सिर्फ़ अल्लाह की है। तो वो अल्लाह सुब्हानो तआला के ऊपर यकीन करते हुए तो दुनिया में आप किसी भी मैदान में फ़तह हासिल कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब यहाँ जो दूसरी बातें हैं, जिस तरह अभी ये बात सारी बताई है कि क़ुव्वत इरादी क्या चीज़ है, तो अपने इरादे पर मुकम्मल यकीन रखना, तो अपनी जो तर्ज़ फ़िक्र में तब्दीली लाना, यानी कि अपनी सोच को बदलना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, अगर हम करते नहीं हैं या अपनी सलाहियत को देखते नहीं हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अल्लाह ने हमें ऐसे ही बिला मकसद के, बिला वजह के पैदा ही नहीं फरमाया, किसी एक मकसद के लिए पैदा फरमाया है। तो हमें ये फ़िक्र होनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें पैदा किया क्यों? वो ठीक है, पहली ये चीज़ है कि जन्नात और इंसानों को पैदा किया अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए, लेकिन दुनियादारी में करने वाले हमारे कौन से काम थे जिनमें हम फतवाहत और कामयाबी हासिल करके अपनी दुनियादारी की जो ख्वाहिशात होती हैं उनको पूरा कर लें, हलाल और जायज़ तरीके से, नाजायज़ तरीके से नहीं, हलाल तरीके से। तो वो सोर्स जो है उनकी खूबियों को अपने अंदर उजागर करना होगा। तो इसी तरह रूहानियत में भी 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3, 4, 5, 6, 7, तब तक जब तक वो चीज़ अंदर बेदार नहीं हो जाती। रोज़ाना रात को इस इरादे के साथ सोना चाहिए कि फ़जर की अज़ान के साथ बेदार होकर बिस्तर को छोड़ दिया जाएगा और अल्लाह सुब्हानो तआला के आगे सजदा दिया जाएगा। ये एक सोच है। अब प्रैक्टिकली जो करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन सोच, इस सोच के साथ सोना चाहिए जिस तरह ये बताई गई है। तो अगर कोई उसके अंदर कामयाब भी हो जाता है तो फिर वो जो नमाज फ़जर है उसको अदा किया जाएगा, और कुरान पाक का बहुत सारा ऐसा हिस्सा जिसको पढ़ने में लज़्ज़त आती रहे उसको पढ़ के तर्जमे के साथ, ताकि मुझे समझ भी आती रहे। वो तो अरबी है तो मुझे सवाब नेकी भी मिले, तो कम अज़ कम मुझे समझ में भी तो आए, मैं मेरे लिए उसके अंदर मतलब क्या पैगामात हैं तो उनको समझा भी जाए और उसकी तलावत भी की जाए। तो उसके बाद ये वो असूल हैं जो क़ुव्वत इरादी के अंदर और ज़्यादा ताकत पैदा करते हैं। ये रूहानी बात हो रही है। तो उसके बाद ये जो रूल्स हैं इनको मतलब आप फॉलो जब करेंगे तो मस्बत तब्दीलियाँ आहिस्ता आहिस्ता गालिब आती जाएंगी, और जो नेगेटिव चीज़ें होंगी वो हमारे अंदर से जाती जाएंगी कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं करूँगा, मैं ये भी नहीं करूँगा। ये चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी, और जो मस्बत चीज़ें हैं उन कामों को प्रैक्टिकली करने के लिए तो अल्लाह सुब्हानो तआला हमें वो अनायत करना शुरू कर देंगे। इसके बाद के शुरू के चंद दिनों में कामयाबी नहीं मिलती, ये बिल्कुल एक इत्तफाकी बात है कि ये तो नहीं होता कि मैंने अगर प्रैक्टिस शुरू की है तो उसके अंदर ज़ाहिर बात है मुझे, लेकिन जब मैं उसको मुतवातर करता रहूँगा तो मेरी वो गलतियाँ भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह बात को आप समझें कि जब बिल्कुल उसको फोकस करके करें, 1 मरतबा कर लिया ठीक है, गलत हो गया, फिर इसको करें, फिर इसको दोहराएं, यानी कि बार 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 अपनी इसी मशक को आप करते चले जाएं, तो उसके अंदर हमारे ये जो अंदर जो चीज़ एक सो गई हुई है उसके अंदर बेदारी पैदा होगी, क़ुव्वत इरादी पैदा होगी, जिसकी बुनियाद पर हमने आगे बढ़ना है। तो इसी तरह कोई भी काम करने से पहले इस बात को हमेशा याद रखा जाए कि कोई भी हो, अल्लाह सुब्हानो तआला का डर और खौफ अपने अंदर रखा जाए, और इस यकीन के साथ
कि मैंने भी मरना है, मैंने भी कब्र में जाना है, तो फिर मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये जो फ्रॉड करना होता है, झूठ बोलना होता है, किसी बंदे के साथ धोखा करना, या अपने अंदर ये प्लान करते रहना कि मैंने दूसरे लोगों को फंसाना कैसे है, तो उनके लिए ये इल्म नहीं है। वो पहले से ये देख लें कि अगर इस तरह की उनके अंदर कुछ चीज़ें बेदार हो चुकी हैं खराबी वाली, तो उनको ना अल्लाह का खौफ है, ना उनको मरने का कोई डर है, तो वो तो बिल्कुल इसको करें भी ना, उनके लिए ये है भी नहीं। तो ये वो करेंगे जिनको अल्लाह का खौफ है और मरने का भी पता है कि मैंने मरना, मैंने भी मर जाना है, मैंने भी अल्लाह को जवाब देना है। तो बिल्कुल सही तरीके के साथ जो दूसरे लोग होते हैं उनके साथ चले, और उनको भी चाहिए वो जो सही उनके साथ चल रहा है उसके साथ भी वो सही चलें। अपने आप को बज़ाहिर जो गुनाह होते हैं उनसे बचाते हुए हकीकी, ज़हनी, कल्बी और रूहानी सुकून का इस प्रैक्टिस के साथ एहसास जो है वो आपका बेदार होना शुरू हो जाएगा। खुश मजाजी पैदा होगी, गुस्सा, नफ़रत, गम, ये चीज़ें बाहर जाती जाएंगी। सेहत और तंदुरुस्ती भी इसी वजह से हासिल हो जाएगी, और हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं वो महदूद हो जाएंगी, यानी कि वो काम, उन चीज़ों की ख्वाहिश आएगी जिस की खातिर अल्लाह ने हमें पैदा किया है। वो ख्वाहिशात नहीं जो मेरी पहुँच से ही बाहर हैं, यानी कि एक कोई असूली बात है, कोई बहुत बड़ा एक कोई स्टार है, तो मुझे तो अल्लाह ने वो स्टार पैदा नहीं किया, अल्लाह ने उसको पैदा करना था, अल्लाह ने कर दिया, वो तो हो गया। तो इस तरह की ख्वाहिशें नहीं ज़हन में लानी चाहिए, वो उन कामों की तरफ फोकस होना चाहिए जिसके लिए अल्लाह ने जो सलाहियत मेरे अंदर पैदा की हुई है, मैं उनको प्रैक्टिकली करके अमल में लाकर अपने दुनियादारी का निज़ाम चलाऊँ, और ये जो रूहानी जो चीज़ें हैं इनको साथ साथ मैं फॉलो करता जाऊँ। तो जब ये इस तरह की हिम्मत और हौसला हमारे अंदर बढ़ेगा तो सारी समझ भी आ जाएगी, कुव्वत इरादी भी बेदार हो जाएगी, और इस तरह के जो ख्यालात, इंतशार जो भटक जाते हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। सेहत और तंदुरुस्ती भी इसी हमारी जो प्रैक्टिस है इससे बेदार होगी, इसे मिल भी जाएगी। इसके अलावा इसको करने से पहले सबसे पहला जो तरीक़ेकार है कि अपने आप पर यकीन करना कि मुझे अल्लाह ने अगर पैदा किया है तो बिल यकीन मेरे अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं। इस यकीन के साथ ये यकीन रखना है कि अल्लाह ने मुझे ऐसे ही पैदा किया है, मेरे अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मैं भी वही आदमी हूँ जिससे मैं मुतासर होता हूँ, तो मैं भी बिल यकीन वैसा ही अल्लाह ने मुझे पैदा किया है। वो ठीक है, दुनियादारी के अंदर अपनी वो जो एक जो पहचान होती है उसका फ़र्क हो सकता है, लेकिन जिस तरह बनावट अल्लाह सुब्हानो तआला ने उसकी की है वैसे मेरी भी की है। तो ये पहला जो यकीन है, भरोसा है, उसको पहले अपने ऊपर करना चाहिए। उसके बाद जो खुद एतमादी है कि बिल्कुल मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानो तआला पर यकीन होना चाहिए कि एक ज़ात है जो मेरे साथ बिल्कुल एक ताल्लुक़ रखती है, ना टूटने वाला, और वो जो ज़ात चाहती है वो होकर रहता है। पहले अपने आप पर यकीन करना, फिर अल्लाह सुब्हानो तआला पर इस तरह यकीन करना कि बिल्कुल वो मेरे साथ है हर लम्हा। तो उसके बाद ये सदाकत जो होती है, ये जो सच्चाई है, इसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं होना चाहिए, शक भी नहीं होना चाहिए। मैंने इस तरह के लोग देखे हैं, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए कि वो जब बिल्कुल ही मायूस दर मायूस हो चुके हैं तो तौबा नौज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कह के ये बात मैं बता रहा हूँ कि उनका अब ये कहना है कि अल्लाह ही नहीं है, अल्लाह ताला माफ़ करे। देखें इस तरह की उनके ज़हनों में ये बातें आ चुकी हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह है ही नहीं, तो वो पता नहीं, वो हम तो मर रहे हैं, हम तो खुदकुशी कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। बहरहाल तो ये बातें बहुत ही बुरी हैं, वो यानी कि बिल्कुल गलत बातें हैं, ये इस तरह की सोच होनी भी नहीं चाहिए। तो इस तरह बात को समझ के तो फिर आपने इस तरफ आपने चलना है, और जब इस बात का मुकम्मल यकीन हो जाता है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो बिल्कुल सीधा है, एहदिन सिरातल मुस्तकीम, जो अल्लाह सुब्हानो तआला रास्ता बता रहे हैं, तो बिल्कुल वो सीधा है, तो फिर उस पर नहायत इस्तक़लाल और हिम्मत के साथ जो है आगे बढ़ते जाना है। और मुश्किलात आएंगी, मुश्किलात भी आती हैं, बड़ी आजमाइशें भी आ जाती हैं, लेकिन उनसे पीछे भी नहीं हटना, उनसे घबराना भी नहीं है, उनका बल्कि डट के मुकाबला करना है। ये बात दिखाने वाली है। मुश्किल आ गई है तो मैं अब उसी मुश्किल को लेके बैठ गया हूँ, नहीं, मैं उसका कोई सलूशन देखूंगा, मैं उसको बड़े तरीके के साथ सॉल्व करूंगा, बड़ी ध्यान करके, सब्र करके। फिर वही बात आ जाएगी, सब्र करके, और तकवा मैं रखूंगा अपने अल्लाह के ऊपर, तो फिर वो मेरी वो जो जिस मुश्किल का या घबराहट का मैं जो शिकार हो चुका हूँ, मुझे अल्लाह ताला उसे भी निकाल देंगे। और हमारे जो करने वाली जो चीज़ें हैं, इनके ऊपर अपना बिल्कुल फोकस रखना चाहिए, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे ये कोई एक मश्क है, प्रैक्टिस है कि मैं अब कुव्वत इरादी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन इसी दौरान अगर मुझे ये खबर मिल गई है जी वो मेरा कारोबार के अंदर कोई 10,000 रुपये का नुकसान हो गया है, तो वो मुझे सारी बातें, मैं ये नहीं देखूंगा कि वो नुकसान हुआ क्यों, किसने गलती की, क्योंकि वो तो बिज़नेस है।
मैं बिल्कुल भी मेरा ज़हन उधर जा ही नहीं रहा, और मैंने ये ठान ली है कि जब से मैंने इस रियाज़त को शुरू किया है, क़ुव्वत इरादी वाली मैंने शुरू की है, और जब से मैंने सब्र करना शुरू कर दिया, जब से मैंने अल्लाह पर तकवा करना शुरू कर दिया है, तब से मेरा कारोबार ही ख़राब होना शुरू हो गया। ये भी बात देखी हुई है, देखी गई है आँखों से। ऐसे लोग भी इधर मौजूद हैं, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए। भैया आप वो जो जिसने 10,000 का 20,000 का नुकसान किया, आप उसको जाके पता करें। तो ये कहते हैं कि जब से हम ये कर रहे हैं ना, ये वजह बन गई हमारा कारोबार ख़राब हो रहा है, तो इसका अब रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि इस काम को छोड़ देना चाहिए।